नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 13 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मैटर पर एक और सुनवाई हुई है और इस बार जो सुनवाई हुई है वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धोलिया जी की पीठ में हुई है, यानी कि डबल बेंच में सुनवाई हुई है। और इसका जो ऑर्डर है वो भी आ चुका है। ऑर्डर आने के बाद कुछ चैनलों के द्वारा या फिर कुछ सोशल मीडिया में ये खबर भी फैल रही है कि बीएड वालों के लिए अगर कोई ब्रीच कोर्स होता तो वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं और इसको यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करने वाला हूँ। ऑर्डर आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि यही वो ऑर्डर है और इस ऑर्डर में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और जो चीज़ें आप सुन रहे हैं कि बीएड को ब्रिज कोर्स द्वारा 1 to 5 में जो है शामिल किया जा सकता है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के बाद 1 to 5 के लिए बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पीआरटी में यानी कि 1 to 5 में बहुत सारे ऐसे बीएड के एस्पिरेंट हैं जो कि इस आदेश के पहले या फिर यूँ कह लीजिए पिछले कई सालों से वो लगातार जो है प्राइमरी में जॉब कर रहे हैं और उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो बीएड है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर था, मतलब इसमें कई सारे आईएएस थे। आईए नंबर 23/523/2024 क्रेडिफिकेशन डायरेक्शन से संबंधित था। आईए नंबर 23/534/2024 ये एक्सेप्शन फ्रॉम फिलिंग ओटी एंड आईए नंबर। तो ये 2-3 आईएएस थे, इनको मिलाकर इस पर सुनवाई हुई है। तो बेसिकली इसमें ये क्लियर करना था कि क्या बीएड को 1 to 5 में जो लोग, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि 11 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1 to 5 के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है, ठीक। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि उसके पहले कई सारी भर्तियां ऐसी हुई हैं जिसमें 1 to 5 में बीएड को कंसीडर किया गया और बीएड वाले जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। तो आदेश के बाद ये मामला आया सामने निकल कर कि जो लोग ऑलरेडी 1 to 5 में बीएड के आधार पर नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, मतलब क्या वो सारे लोग बाहर हो जाएंगे? ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब उनकी एज भी हो चुकी है, उनकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप बीएड को 1 to 5 में एलिजिबल नहीं मानेंगे तो वो आखिर अगर बाहर आप कर देंगे तो वो जाएंगे कहाँ पर। तो एक तरीके से एक यहाँ पर क्लेरिफिकेशन और डायरेक्शन से संबंधित एक याचिका थी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी क्लियर की गई हैं। तो इस पर जो सुनवाई हुई है कब, 13 मार्च को, ये उसी का ऑर्डर है। ऑर्डर आपके सामने है और देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है मुख्य रूप से 2 बातें क्लियर करने के लिए कही गई हैं। किससे? यहाँ पर 2 बातें यूनियन ऑफ इंडिया से क्लियर करने के लिए कही गई हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि हाउ मेनी वैकेंसीज इन प्राइमरी स्कूल्स आर देयर, यानी कि पूरे भारत में प्राइमरी स्कूल जो चल रहे हैं, चाहे वो स्टेट में है चाहे फिर यूटी में है, यानी कि यूनियन टेरिटरी में है, कुल मिला के कितने पद हैं प्राइमरी स्कूल में जिनको 2023-24 और 2024-25 में भरा जाना है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि बीएड को 1 to 5 में शामिल क्यों किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो डीएलएड या जिसे पहले आप बीटीसी कहते थे, ये पर्याप्त संख्या में छात्र नहीं होते थे। तो यही कारण रहा कि फिर बीएड को एक ब्रिज कोर्स, एक ट्रेनिंग 6 माह की करवा के 1 to 5 में जगह दी गई थी। तो यहाँ पर अब पहला सवाल यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया से ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि हाउ मेनी वैकेंसीज इन प्राइमरी स्कूल्स आर देयर, 2023-24 में और 2024-25 में कितने सारे पद हैं जिन्हें अभी भरा जाना है या जो अभी रिक्त हैं। दूसरा और सबसे अहम सवाल यहाँ पर जो पूछा गया है वो ये है कि इज़ देयर ए ब्रीच कोर्स ऑपरेटिंग थ्रू विच द बीएड कैंडिडेट्स who are appointed before the judgment of this court which was delivered on 11 अगस्त 2023। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आया था, उसके पहले से जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर प्राइमरी में अपॉइंटेड हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसा ब्रिज कोर्स है, कुड ट्रेन देमसेल्फ, जो उन्हें ट्रेनिंग दे सकता हो, जो उन्हें ट्रेन कर सकता हो, किसमें, विच वुड टेक देयर क्वालिफिकेशन एड पर द डीएलएड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा ब्रिज कोर्स भी है जो कि जो बीएड के एस्पिरेंट हैं उनको डीएलएड के बराबर ट्रेंड कर सकता है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो ये ही 2 सवाल हैं, यानी कि यहाँ पर अभी भी बीएड जो है वो फ़िलहाल तो
मतलब 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। केवल ये पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा ब्रिज कोर्स है या नहीं है। तो जिसके भी मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि हम बीएड कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलकर हम मतलब कोई ब्रिज कोर्स करवा के सरकार हमको एलिजिबल कर देगी, तो देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बीएड जो है वो 1 to 5 में नहीं है। और ये जो आदेश आया है ये बीएड के संदर्भ में नहीं है, ये केवल उनके संदर्भ में है जो बीएड के आधार पर पहले से प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, और अगर आदेश मान्य होता है पूरी तरह से तो वो बाहर हो जाएंगे। तो उनको एक तरीके से ट्रेन करने के बारे में बात की जा रही है कि क्या उनको ट्रेन किया जा सकता है डीएलएड के इक्विवेलेंट किसी ब्रिज कोर्स के माध्यम से। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी आदेश नहीं है, ऐसा कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं है जिसके द्वारा बीएड को फ़िलहाल जो है मतलब बीएड को प्रदान करके उनको डीएलएड के इक्विवेलेंट करके 1 to 5 में शामिल किया जा सके। तो बस ये 2 सवाल हैं सिंपली। और अगर कोई कन्फ्यूज़न में है कि बीएड के लिए कोई ब्रिज कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल की जो स्थिति है वो वही है जो कि 11 अगस्त 2023 वाली थी, यानी कि 1 to 5 के लिए जो डीएलएड है वही मान्य है, बीएड मान्य नहीं है। और ये जो फैसला आया है ये किसके रिगार्डिंग आया है, ये आया है जो 11 अगस्त 2023 के पहले बीएड के आधार पर प्राइमरी में अपॉइंटेड हैं, उनसे संबंधित ब्रिज कोर्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी जो बातें हैं बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और भी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, और वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।